प्रिय विद्यार्थियों सभी को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे और जो अगले साल बोर्ड परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और उनकी संख्या क्या रहती है, ये ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम आसानी से जान सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सभी चैप्टर वाइज मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बायोलॉजी के ब्लूप्रिंट के वीडियो भी मैंने बनाए हैं, जो भी आपको इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे या उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, छोटे प्रश्नों की संख्या इस बार बढ़ा दी गई है और एक और फ़ायदा बोर्ड ने इस बार ये किया कि सेक्शन सी में जहाँ पे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे आपके 3-3 नंबर के, उनमें भी आपको इस बार ऑप्शन मिलेगा। पहले केवल बड़े प्रश्नों में यानी 4-4 नंबर के प्रश्नों में सेक्शन डी में आपको ऑप्शन मिलते थे, इस बार सेक्शन सी में भी मिलेंगे। तो स्कोर करना और आसान होगा और छोटे प्रश्नों की संख्या विशेष रूप से इस बार काफ़ी बढ़ाई गई है ताकि अच्छा स्कोर आप कर पाओ और छोटे प्रश्नों की तैयारी भी आपको अच्छे से करनी होगी, क्योंकि इनमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है, ना कि इनमें कोई तुक्का लगता है। तो उसी प्रकार से अच्छी तैयारी इनकी आपको करनी होगी। ब्लूप्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों हम जान सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और उनकी संख्या क्या रहेगी। तो तैयारी करने के हिसाब से ब्लूप्रिंट बहुत ही अच्छा होता है। उनके माध्यम से हमें तैयारी करने में आसानी रहती है। यदि हमें पता चल जाए कि किस चैप्टर में से बड़ा प्रश्न आएगा तो हम उस चैप्टर में से बड़े प्रश्नों की तैयारी करें, और यदि हमें मालूम चल जाए कि छोटे छोटे प्रश्न ही सारे आने वाले हैं तो उसी प्रकार से हमें छोटे प्रश्नों की तैयारी उसमें से करनी है। तो इसके अलावा भी मैंने सभी विषय के ब्लूप्रिंट बनाए हैं, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बोर्ड परीक्षा के लिए बोर्ड ने इस बार मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट दोनों जारी कर दिए हैं। तो इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो कुछ परिवर्तन इस बार हुए हैं। जैसे पेपर में हमारे 4 सेक्शन आते हैं, ए, बी, सी और डी। तो पहले केवल डी सेक्शन में ऑप्शन यानी अथवा का विकल्प आपको मिलता था, अब आपको सी सेक्शन में भी अथवा यानी ऑप्शन मिलेंगे। सी सेक्शन में 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं और डी सेक्शन में आपके 4-4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो उन दोनों प्रकार के प्रश्नों में आपको ऑप्शन मिलेंगे और इस बार प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा कर दी गई है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रायोगिक विषय की, तो उसमें इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या रहेगी। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके आएंगे विद्यार्थियों 16, सभी आएंगे आधे आधे नंबर के और 8 नंबर के पूरे ये प्रश्न होंगे। तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी और इनको एग्ज़ाम में आपको टेबल बना के इस प्रकार से हल करना होगा। ऊपर यहाँ पे प्रश्नों की संख्या लिख देना, प्रश्न नंबर, और नीचे उनके ऑप्शन जो भी है वो लिख देना, ए, बी, सी जो भी सही है वो लिख देना। तो इस प्रकार से इनको हल करना है। रिक्त स्थान है ये आएंगे आपके 10। पिछली बार के ब्लूप्रिंट में इनकी संख्या अलग थी, इस बार चेंज कर दिया गया है। तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें कुल मिला के 51 प्रश्न आपके आएंगे छोटे बड़े करके। तो 26% तो ये हो गए आधे आधे नंबर के। तो रिक्त स्थान भी 10 आएंगे, ये भी आधे आधे नंबर के रहेंगे, 5 नंबर इनके हो गए। तो ये 26 प्रश्न आपके केवल 13 नंबर के हैं। फिर इसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके आएंगे 8 और ये सभी रहेंगे 1-1 नंबर के, 8 नंबर इनके हो जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 1 वर्ड में या 1 लाइन में ही देना है। 3.25 घंटे का आपका पेपर होता है, आराम से आपको पेपर करना है, खूब टाइम मिलेगा इस बार। लघुतरात्मक प्रश्न आपके आएंगे 12, ये होंगे 1.5 नंबर के, तो 18 नंबर इनके हो गए। तो छोटे प्रश्नों की संख्या विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा है, आधे और 1 नंबर के कुल मिला के आपके 34 प्रश्न आएंगे। इसके बाद 12 आएंगे लघुतरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक जो 3-3 नंबर के प्रश्न हैं वो आपके आएंगे केवल 3, और ये रहेंगे 3-3 नंबर के, 9 नंबर इनके हो गए। निबंधात्मक प्रश्न आपके आएंगे केवल 2, 4-4 नंबर के, और इनके 8 नंबर हो गए। तो कुल मिला के 56 नंबर का पेपर होगा और 51 आपके प्रश्न आएंगे। दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों में आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी 2 में से एक करना है, अथवा वाला विकल्प मिलेगा। तो आराम से उस प्रश्न को करना है जो आपको अच्छा आता है। चैप्टर वाइज हम जान लेते हैं कि किस किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर के प्रश्न आपके आते हैं, उनकी संख्या क्या रहेगी। तो यहाँ पे देखिए इकाई का नाम है और ये प्रश्नों के प्रकार है। यहाँ पे
ये प्रश्न इतने नंबर के आपके रहते हैं, ये नीचे दे रखा है। यहाँ पे कुल अंक है, ब्रैकेट में प्रश्नों की संख्या है, 12 अंकों की संख्या है, और यहाँ पे जितनी भी संख्या है ये प्रश्नों की संख्या है। यहाँ पे अंक इसको ना समझें, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 प्रश्न इसमें से आएंगे, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। तो चैप्टर वाइज जान लेते हैं। पहला चैप्टर देखिए आपके है मृदा खनिज व चट्टानें एवं उनका अपक्षय मृदा निर्माण। तो वस्तुनिष्ठ अबसद वाले प्रश्न इसमें से 4 आएंगे, एक आएगा रिक्त स्थान वाला और एक आएगा 1.5 नंबर का। तो छोटे प्रश्न इसमें से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपको इसकी तैयारी करनी है। छोटे प्रश्नों में आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है, तो उसी प्रकार से तैयारी करें। तो 6 प्रश्न आएंगे केवल 4 नंबर के। दूसरा चैप्टर देखिए मृदा जीवांश पदार्थ एवं सूक्ष्म जीव, 2 प्रश्न आएंगे इसमें से 1.5 नंबर के, तो 2 प्रश्न हो गए 3 नंबर के। तीसरा चैप्टर देखिए मृदा कोलाइड्स, इसमें से छोटे प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, 2 आएंगे वस्तुनिष्ठ, एक आएगा रिक्त स्थान वाला और एक आएगा अति लघु। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में ही देने हैं। एक आएगा इसमें से लघुत्रात्मक प्रश्न, तो 5 प्रश्न 4 नंबर के इसमें से आएंगे। आयन विनिमय जो हमारे 4th चैप्टर है, एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ, एक अति लघु और एक आएगा लघु, तो 3 प्रश्न 3 नंबर के इसमें से हो गए। 5वां चैप्टर देखिए विद्यार्थियों मृदा कोलाइड मृदा अभिक्रिया, एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा, एक आएगा अति लघु और एक आएगा लघुत्रात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न 3 अंकों के इसमें से भी आएंगे। छठा चैप्टर देखिए अम्लीय एवं लवण प्रभावित मृदाएं, 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ, 2 ही आएंगे रिक्त स्थान वाले, एक आएगा अति लघु और 2 आएंगे इसमें से 1.5 नंबर के। तो 7 प्रश्न 6 नंबर के इसमें से आएंगे। छोटे प्रश्न इसमें से भी ज़्यादा आपके आ रहे हैं, तो छोटे प्रश्नों के लिए आपको इस बार ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि बोर्ड ने छोटे प्रश्नों की संख्या बढ़ाई है। 34 प्रश्न आपके कुल मिला के 1 नंबर के या आधे नंबर के आ रहे हैं, तो छोटे प्रश्न बहुत ज़्यादा है इस बार, तो उसी प्रकार से हमें तैयारी भी करनी है। अगला चैप्टर देखिए 7वां पादपों के आवश्यक पोषक तत्व, एक प्रश्न आएगा अबसद वाला, 2 आएंगे आपके रिक्त स्थान वाले, एक आएगा 1 नंबर का और एक आएगा इसमें से 1.5 नंबर का। तो 5 प्रश्न 4 नंबर के इसमें से आएंगे। 8वां देखिए विभिन्न उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव। इसमें विभिन्न उर्वरकों के बारे में आपने पढ़ा होगा, यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो उनमें से देखिए एक प्रश्न आपके 3 नंबर का आएगा। पहले इसमें से एक 4 नंबर का प्रश्न आता था, इस बार 4 का नहीं देंगे, इसमें से 3 का ही देंगे। तो एक वस्तुनिष्ठ भी आएगा और एक रिक्त स्थान के साथ में एक आएगा इसमें से 3 नंबर का। विद्यार्थियों 3 नंबर वाले प्रश्न आपके आएंगे सेक्शन सी में, और वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा, तो 2 में से एक जो आता है आपको वो करना है। तो 3 प्रश्न हो गए इसमें से 4 नंबर के। 9वां चैप्टर देखिए कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण, एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक आएगा अति लघुत्रात्मक प्रश्न 1 नंबर का, एक आएगा लघुत्रात्मक, एक आएगा 3 नंबर का। तो इसमें से 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है, छोटा भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं इसमें से। तो 6 नंबर के 4 प्रश्न इस चैप्टर में से आपके आएंगे। 10वां देखिए विद्यार्थियों 10वां बड़ा चैप्टर है जैव रसायन वाला, और ईजी भी है काफ़ी, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी इसका है। देखिए एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ, 3 आएंगे आपके रिक्त स्थान वाले, तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों भी इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, तो छोटे प्रश्नों की तैयारी ज़्यादा करें। एक आएगा इसमें से 1 नंबर का अति लघुतात्मक, और एक आएगा इसमें से 4 नंबर का बड़ा प्रश्न। तो 4 नंबर वाले प्रश्नों की तैयारी अब आपको ज़्यादा करनी होगी, इसमें से बड़े प्रश्न आएंगे। तो 7 नंबर के 6 प्रश्न इस चैप्टर में से आपके आ रहे हैं। जैविक कार्बनिक खाद एवं जैव उर्वरक, इसमें से देखिए एक छोटा प्रश्न आएगा रिक्त स्थान वाला, एक आएगा अति लघु, एक आएगा 1.5 नंबर का और एक आएगा 3 नंबर का। तो 4 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के। इसके बाद देखिए अंतिम चैप्टर हमारे दूध रसायन है। वस्तुनिष्ठ इसमें से आएगा, छोटा प्रश्न एक ही आएगा, एक आएगा 1.5 नंबर का, एक आएगा इसमें से 4 नंबर का। तो बड़ा प्रश्न ही इसमें से आएगा, तो उस हिसाब से इसकी तैयारी करें। तो 3 प्रश्न इसमें से हो गए 6 नंबर के। तो कुल मिला के देखिए 16 प्रश्न आपके आएंगे अबसद वाले, 10 आएंगे रिक्त स्थान वाले, 8 आएंगे 1 वर्ड या 1 लाइन में उत्तर वाले, 12 आएंगे आपके 1.5 नंबर के, 3 आएंगे 3 नंबर के, 2 प्रश्न आएंगे आपके 4 नंबर के। 3 और 4 नंबर वाले प्रश्नों में आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी अथवा का विकल्प भी मिलेगा। तो उसी प्रकार से हमें जो प्रश्न अच्छा आता है वो करके आना है। तो 51 प्रश्न आएंगे आपके केवल 56 नंबर के। तो प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पर इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से आप आसानी से अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही।